जय हो नीमड़ी मैया की। दोस्तों, कजरी तीज व्रत में नीमड़ी माता की कथा प्रमुख रूप से सुनी जाती है और इसका गहरा संबंध नीम के पेड़ से होता है, जो शुद्धता, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। नीमड़ी मैया की इस पावन कथा को सुनने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। कजरी तीज का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब नीमड़ी माता की कथा सुनी जाती है। इसलिए आइए सुनते हैं इस पवित्र और मंगलमय त्योहार कजरी तीज के अवसर पर नीमड़ी मैया की ये व्रत कथा, जो हमें शुभता, सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। जय नीमड़ी मैया। पुराने समय की बात है, एक गांव में कजरी नाम की एक महिला रहती थी। कजरी बहुत ही धर्मपरायण और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत, उपवास और पूजा अर्चना किया करती, लेकिन इसके बावजूद किसी कारणवश उसकी संतान प्राप्ति की कामना अधूरी रह गई थी और वह इसी कारण बहुत दुखी रहती थी। शादी के 5 साल हो गए थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं हुई। समय बीतने के साथ उसके घर के आसपास के लोग, यहाँ तक कि ससुराल और मायके पक्ष के रिश्तेदार भी उसे ताने मारने लगे। कजरी को सभी घृणा की दृष्टि से देखने लगे। लोग उसे बाझन कहकर बुलाते और उसका मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि वे अपने बच्चों को भी उसके पास नहीं भटकने देते, क्योंकि उनका मानना था कि जब उसकी अपनी कोई संतान नहीं है तो वह दूसरों के बच्चों के साथ गुस्से में न जाने क्या अनिष्ट कर बैठे। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला ने कजरी को इतने सालों से परेशान देख उसे कजरी तीज व्रत के बारे में बताया और कहा, अगर तू इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करेगी तो तेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बुजुर्ग महिला ने उसे यह भी बताया कि इस व्रत में नीमड़ी माता की पूजा की जाती है, जो महिलाओं के जीवन में समृद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद देती हैं। बुजुर्ग महिला ने कजरी को सारी पूजा विधि विस्तार से समझाई। कजरी ने पूरे मन से इस व्रत को करने का संकल्प लिया और भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी तीज की पूजा सामग्री इकट्ठा कर विधि विधान से पूजा की शुरुआत की। व्रत के दिन कजरी ने नीम की टहनी को स्थापित किया, जिसे नीमड़ी माता के रूप में पूजा जाता है। उसने पूरे विधि विधान से नीमड़ी माता की पूजा की और उनसे अपने जीवन की सभी समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना की। कजरी ने मन्नत मांगी कि यदि उसकी सूनी कोख भर जाए तो वह कजरी तीज के दिन 1.25 मन सत्तू नीमड़ी माता के सामने चढ़ाकर जरूरतमंदों में बांटेगी। नीमड़ी माता उसकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वप्न में प्रकट हुई और उसे आशीर्वाद दिया कि उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। ठीक 9 महीने बाद नीमड़ी माता के आशीर्वाद से कजरी को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस शुभ समाचार से उसका ससुराल, मायका और गांव के सभी लोग बहुत खुश हुए। कजरी और उसका परिवार भी अत्यंत प्रसन्न थे। खुशी के इस माहौल में कजरी अपनी मन्नत भूल गई जो उसने नीमड़ी माता के समक्ष मांगी थी। समय बीतता गया और कजरी हर साल की तरह कजरी तीज के दिन नीमड़ी माता की पूजा करती रही, लेकिन हर बार नीमड़ी माता के सामने जलाया गया दीपक बुझ जाता। संतान होने से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ करता था। साथ ही पुत्र प्राप्ति के बाद उसके पति की तबीयत खराब रहने लगी, व्यापार में भारी नुकसान होने लगा और उनका बेटा भी अक्सर बीमार रहने लगा। इलाज में बहुत पैसा खर्च हो रहा था और यदि ऐसा कुछ दिन और चलता तो उनका परिवार सड़क पर आ जाता। कजरी को यह सब समझ में नहीं आ रहा था। वह चिंतित होकर कजरी तीज के एक दिन पहले उस बुजुर्ग महिला के पास गई और अपनी सारी बातें सुनाई। बुजुर्ग महिला मुस्कराई और बोली, डरो मत बेटी, मुझे लगता है कि तूने कोई मन्नत मांगी थी और वह पूरी भी हो गई, पर क्या तूने अपना कहा पूरा किया? यह सुनते ही कजरी की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसे समझ आ गया कि उसने क्या गलती की थी। वह बुजुर्ग महिला के पैरों में गिरकर रोने लगी और बोली, मैंने नीमड़ी माता और आपके आशीर्वाद का अपमान किया है, अब मैं क्या करूं? बुजुर्ग महिला ने उसे सांत्वना दी और कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो तूने कहा था उसे पूरा कर, तभी सभी अशुभ चीजें समाप्त होंगी। अगले दिन कजरी ने विधि विधान से नीमड़ी माता की पूजा की और 1.25 मन सत्तू चढ़ाकर मंदिर में जाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटा। यह देख नीमड़ी माता प्रसन्न हुई और उन्होंने कजरी का चढ़ावा स्वीकार कर उसके सभी दुखों का नाश किया
उनके आशीर्वाद से उसके जीवन में सुख शांति लौट आई। इसके बाद कजरी ने इस व्रत की महिमा अपने गांव और आसपास के इलाकों में फैलाई। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि महिलाएं कजरी तीज के दिन नीमड़ी माता की पूजा करती हैं और उनसे अपने वैवाहिक जीवन और परिवार के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। हे नीमड़ी मैया, जैसे आपने कजरी को संतान सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया, वैसे ही इस कथा को सुनने वालों पर भी कृपा करें और सबका भला करें। जय हो नीमड़ी मैया की। नीमड़ी माता की पूजा करने से महिलाओं को मानसिक शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यह पूजा शुद्धता और स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि नीम का पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर होता है और इसकी पूजा स्वास्थ्य और शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। यह पावन कथा कजरी तीज के व्रत के दौरान महिलाओं को सुनाई जाती है, जिससे वे प्रेरित होकर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन कर सकें और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लोगों से इस कथा को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।